इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। क्या सुन रहे हो? और फिर तीसरा टाइम कब आएगा? जब आपका शरीर आपको परेशान करे, रोगी हो रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, अपने शरीर से साथ नहीं दे रहा हो शरीर, समझ आ रहा है? तब आपको लगेगा कि भाई अब कोई हमें बचा ले, कोई हमें सही मंत्र दे दे, कोई हमें अच्छा सा कोई नुस्खा बता दे, कोई हमें अच्छी सी कोई दवाई दे दे, कोई हमें कुछ भी बता दे कि मैं कर लूं तो उससे मैं सही हो जाऊं। क्या समझ आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है आदमी को समझने के लिए भी, गुरु के उपदेश सुनने के लिए भी ये 3 प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तब कुछ सुनने को मन करता है, नहीं तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। इसीलिए आप देखते हो जिनकी उम्र 20 से 35 वर्ष की होती है, उन्हें कभी साधु संतों के उपदेश क्यों नहीं अच्छे लगते? उसका एक बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल आपको लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि उन्हें उस समय पर उनका शरीर युवावस्था में, समझ आ रहा है, अच्छा चुस्त होता है, दुरुस्त होता है, तो उन्हें कोई समझने की जरूरत नहीं। क्या समझ आ रहा है? स्वजन सब उनको सपोर्ट करते हैं, तुझे कहां पढ़ना है पढ़, क्या चाहिए ले, कितना पैसा, क्या तेरे लिए सब कुछ, समझ आ रहा है? अपने घर के लोग सब सपोर्ट करते हैं। परिजन, कोई उसके लिए इस तरीके का परिजन भी होते हैं, तो वो भी उसके लिए कोई, जब तक व्यक्ति किसी बिजनेस में, जॉब में नहीं फंसता, तब तक के लिए उसे कोई ऐसे परिजन भी नहीं मिलते जो उसको दुखी बनाए। समझ आ रहा है? तो जब हमारे सामने तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी के उपदेश सुनने की? समझ आ रहा है? या तो हमें परिजन की मोह माया का कोई भान हो जाए, या स्वजन की मोह माया का कोई भान हो जाए, या स्वतन की मोह माया का कोई भान हो जाए, तो हमारे लिए कोई उपदेश लाभदायक होते हैं। समझ आ रहा है? अन्यथा ज्यादातर आदमी अगर आज उपदेशों को सुनता भी है तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए सुन लेता है। हाँ भाई ठीक है, जैसे रामायण देख लेते हैं वैसे उपदेश भी सुन लेते हैं। तो ये उपदेश भी एक टाइम पास की सामग्री बन गई है। ये उपदेश भी तभी कारगर सिद्ध होते हैं, तभी आपके ऊपर लागू हो सकते हैं, जब आपको इन 3 में से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई परेशानी हो। समझ आ रहा है? अब देखो कैसी उल्टी गिनती शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि महाराज हमें आपके उपदेश तब अच्छे लगेंगे जब हम किसी परेशानी में पड़े होंगे। बात तो ऐसी समझ में आती है। समझ आ रहा है? उपदेश अच्छे लगने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप उपदेशों को अच्छे ढंग से सुन रहे हो, लेकिन उन पर अमल तो नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो अमल करने का भाव कब आएगा? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि 3 प्रकार की मोह माया है। समझ आ रहा है? आपको भीतर से रियलाइज होगा कि हम 3 प्रकार की मोह माया में पड़े हैं। हे भगवान, मैं इन 3 प्रकार की मोह माया से अपने आप को बचा लूं। उपदेश आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन भीतर से जो रियलाइजेशन है, भीतर से उसके बाद में आने वाली जो फीलिंग है, वो तभी होगी जब आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन 3 प्रकार के मोह से आपको कहीं ना कहीं दुख होगा। समझ आ रहा है? जब आपको कोई बात सुनने के लिए मन बनेगा और उस समय पर भी वो दुख इतना हो कि आप उस बात को सुनने के लिए अपना मन तैयार रख रहे हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दुख अगर ज्यादा हो जाता है तो भी आदमी सुनने की इच्छा नहीं करता है। नहीं समझ आ रहा है? तो बहुत बैलेंस चीजों की जरूरत है, बहुत सारी योग्यताओं की जरूरत है हमारे अंदर, जब हमें समझ में आ पाता है कि हम मोह माया में हैं। अन्यथा हर कोई जानता है, सबने सुन रखा है, और हम एक और भ्रम पाल लेते हैं, इस संसारी मोह माया है। जब हमें संसार में कोई धोखाधड़ी करता है हमारे साथ में, संसार में हमारे साथ कोई बुरा करता है, तो हम कह देते हैं संसार मोह माया है, संसार इसी का नाम है। तो संसार में मोह माया कहां है? मोह माया तो कहां है? हमारे भीतर है। जैसे ही हमने बाहर झांका, समझ आ रहा है, मोह हमने बाहर झांकने का किया,
बाहर की कोई भी माया हमारे ऊपर प्रभावी हो सकती है और हम उस माया में अपने आप को जोड़ करके मोह माया से जुड़ सकते हैं। इसी का नाम है मोह माया में पड़ गए। लंबे समय तक पड़ गए तो लंबे समय तक गए। तो कहां से शुरू होती है बात? बात शुरू होती है अपने मोह के भाव से। अगर हम इन 3 प्रकार के भावों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें कि हमें इन 3 प्रकार की चीजों से या 3 प्रकार के इन तथ्यों से जो हमने आपको बताए हैं, स्वतन, स्वजन और परजन, अगर हम इन 3 प्रकार के लोगों से थोड़ी सी एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस मोह माया के जाल को एकदम से तोड़ देंगे या तोड़ने में समर्थ हो जाएंगे, यह भी कभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सिर्फ यह करना है, आप भीतर ही भीतर अपने आप को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये रियलाइज करना शुरू कर दें कि मेरे आसपास ये 3 प्रकार की मोह माया है और इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। किसी ने घेरा नहीं आपको माया में, आप खुद घिरे हुए हो। बच्चे का बच्चा वो आपके पास में बाद में आता है, पहले आप उसे अपने पास में बुलाते हो। समझ आ रहा? दादाजी जैसे ही घर पे जाएंगे, नाती को पोते को आवाज लगाएंगे। समझ आ रहा है? बच्चा फिर आपकी तरफ दौड़ता है, दादाजी आ गए, हमारे लिए कुछ लेकर के आए होंगे। और दादाजी को पता है बच्चा तभी हमसे खुश होगा जब हम उसके लिए कुछ टॉफी लेकर के गए होंगे। तो वो कुछ ना कुछ लेकर के पहुंचते हैं, बच्चा दौड़ता हुआ आता है, दादाजी खुशी होती है, हाँ देखो कितना अच्छा घर है मेरा परिवार। खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन भीतर से कुछ रियलाइज तो करो कि मोह पैदा हुआ तब हम उस माया में फंसते चले जा रहे हैं। समझ आ रहा है? और वो माया फिर आपको कितना परेशान कर सकती है। मान लो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ अब देखो आपका तन भी आपको परेशान कर रहा हो। समझ आ रहा है? मान लो आपके शरीर में कोई रोग हो गया आपकी उम्र के कारण से, तो आपका तन आपको परेशान कर रहा है। फिर आपके स्वजन हो सकता है एक उम्र के बाद में उन्होंने आपका रेस्पेक्ट करना कम कर दिया हो, किसी ना किसी तरीके से आपको बहुमान नहीं देते हो, तो आपके लिए अनेक तरीके की समस्याएं आपको लगती हो, तो आपके लिए एक वो स्वजन भी परेशानी के कारण बन सकते हैं। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद में और परिजन जिनके हमें बाहर से फोन आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, वो भी हमारे लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि परेशानियां सॉल्व हो जाएं। कैसे हो जाएं? वो हमारे लिए अच्छे हो जाएं, वो हमारे लिए अच्छे हो जाएं, ये हमारे लिए अच्छा हो जाए। ये माने शरीर अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन हम भीतर से कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हम अपने मोह को इन चीजों से कम करें, तो अपने आप हमारे ऊपर जो इनके अच्छे होने का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है, ये भी एक माया का प्रभाव है। ये कब तक अच्छे होंगे, कब तक अच्छे रहेंगे और कब तक ये हमारे लिए अच्छा कर सकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है? आप जितना अपने मोह को कम कर लेंगे, इन चीजों के प्रभाव से आप अपने आप को बचा पाएंगे, और जितना आपके ऊपर इन चीजों का प्रभाव कम पड़ेगा उतना ही आपका मन सुरक्षित रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे और आपकी आत्मा में मोह के कारण से कर्म के बंध भी कम होंगे। तो आदमी कभी भी भीतर से अपने आप को सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि वह हमेशा बाहर से ही सुधार में लगा रहता है। कितने मास्क लगाओगे, कितना सैनिटाइजिंग करोगे हर चीज की, कितना कितना अपने लिए कहां कहां पर आइसोलेशन में रहोगे, क्या क्या करोगे, किस किस चीज से आपकी सुरक्षा कहां कहां तक हो पाएगी। जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि हमें अपनी सुरक्षा तभी संभव है हमारी जब हमारा भीतर से हमारा मोह बाहर की चीजों के प्रति लगाव और उनके प्रति हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो जब तक कम नहीं होंगी तब तक हमारे अंदर भीतर से सुधार आने वाला नहीं। और भीतर से सुधार आए बिना बाहर की चीजें
कभी सुधरती नहीं। एक सुधरती सी लगती है, दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी सुधरती सी लगती है, तीसरी बिगड़ जाती है। समझ आ रहा है? एक को ठीक करो तब तक दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरे को ठीक करो तब तक दूसरा कुछ घाटा लग जाता है, तीसरे को ठीक करो तब तक अपने ही बीमार पड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? ये सब चलता रहता है और आदमी इन सब संकटों को झेल लेता है, लेकिन जिंदगी भर ये सब बाहरी चीजों से उलझता रहेगा, लेकिन वो कोशिश नहीं करेगा जो साधु बताने वाला है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। समझ आ रहा है? कोशिश क्या करना है? हमें अपने तन से अपना मोह कम करना। एकदम नहीं छुड़ा सकते, मोह कम करना। भावना तो करो कि मुझे इसके मोह में नहीं पड़ना, ये धोखाबाज है, ये धोखा देगा। समझ आ रहा है? इसकी माया है, कब अच्छा चल रहा हो और कब ये हमारे लिए बीमारी पैदा कर दे और कब हमें परेशानी में डाल दे। इसके मोह में नहीं पड़ना, अपने आप को भीतर से सेफ रखो। दूसरा मोह, हमें स्वजनों के लिए भी जितना उपयोगी है उतना ही करना, इनके मोह में भी ज्यादा पड़ना, ज्यादा पड़ने से तो बचाओ कम से कम। नहीं समझ आ रहा? जैसे हम अपरिग्रह की मान लो बात करते हैं, तो परिग्रह से तो आप रहित कभी हो ही नहीं सकते हो। घर चाहिए, परिवार चाहिए, वस्तुएं चाहिए, सब चाहिए, परिग्रह तो आपके पास है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इतना तो बताया कि कम से कम आवश्यकता से बहुत अधिक मत रखो। नहीं समझ आ रहा? तो जो बहुत अधिक हो रहा है, एक्सेस हो रही है, उससे अपने आप को बचाने के लिए तो लिमिट बनाओ। उसी तरीके से जो हमारा मोह है, हमें भीतर से इतना ज्ञान होना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी ने हमें यह भी बताया है कि अपने मोह को कम करो, तभी आप अपनी आत्मा को सुखी रख पाओगे। और मोह जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके अंदर दुख पैदा होगा। अगर मोह है तो दुख है, और मोह नहीं है तो कोई दुख नहीं है। क्या समझ आ रहा? आपके सामने कोई भी परिजन था या स्वजन था, समझ आ रहा है? अगर उसका मान लो कुछ किसी भी तरीके से उसका वियोग हो गया, उसने आपके लिए बुरा कर दिया, अगर आपका उसके प्रति मोह होगा तो आपको दुख होगा, और मोह नहीं है तो कोई दुख नहीं है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अपना शरीर, जिससे हम इतना मोह जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए दुख बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम इससे अपने आप को थोड़ा सा अलग हटाने की कोशिश करेंगे, भावना करेंगे कि हमें अपने शरीर से भी मोह नहीं करना, तो ये शरीर भी आपको दुखी नहीं बनाएगा। अगर दुखी बनाने की कोशिश करेगा तो आप भीतर से उस दुख को जीतने के लिए पहले से तैयार होगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला सीख रखा है कि हमारा मोह ही हमको दुखी करता है, और हम अपने मोह के कारण से शरीर की माया में पड़ जाते हैं, तो हम इस शरीर के ही सुख दुख को अपना सुख दुख समझ बैठते हैं। ये भी हमारे अंदर बहुत बड़ा भ्रम है, और भ्रम का नाम ही माया है। तो कहां से चीजें शुरू होती हैं? मोह, माया, और इस मोह माया में पड़े रहने का नाम भ्रम, और भ्रम टूटने का नाम ही है ब्रह्म की प्राप्ति। क्या समझ आ रहा है? हाँ, भ्रम में और ब्रह्म में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, भ्रम में भा है और ब्रह्म में बा है, बस। समझ आ रहा है? हाँ, भ्रम छूटा तो अपना ब्रह्म, ब्रह्म माने हमारा अपना शुद्ध आत्मा, हमारा अपना चैतन्य आत्मा, ये हमको उपलब्ध होने लगेगा जैसे जैसे हम ये भ्रम छोड़ते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? तो क्या करना है आप लोगों को? पहले तो समझना है कि हम भ्रम में हैं कि नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। महाराज इतना आपने समझा है तो हम एकांत में बैठ के समझेंगे, अभी एकदम से विश्वास कैसे कर ले आपकी बात पर? समझ आ रहा है? तो हो सकता है अभी आपको इसमें समझने में बहुत टाइम लगे, तो आप समझ लो, आपको पर्याप्त टाइम है। समझ आ रहा है? आगे भी टाइम मिल सकता है, अगर 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कई स्थितियां परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं आई, तो और हो सकता है आपके लिए और अच्छा टाइम मिले। समझ आ रहा है? तो आपके लिए टाइम पर्याप्त है। आप यही सीखने की कोशिश करो कि हम भ्रम में हैं कि नहीं है, और अगर हम भ्रम में हैं
तो हमें इस भ्रम को तोड़ने के लिए कोई उपाय करना है कि नहीं? अगर भ्रम को तोड़ने का कोई उपाय आपको सीखना हो तो उसका उपाय भी आपको बताया जा सकता है। क्या समझ आ रहा है? सीखना है आगे के दिनों में आपको उस भ्रम को तोड़ने का भी कोई उपाय बताऊंगा। आज के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हम 3 प्रकार की मोह माया के बारे में बार बार विचार करते रहें, सोचते रहें कि हम इसकी गिरफ्त में तो नहीं हैं, और अगर हमें किसी बात से दुख है तो समझ लेना कि हमें इन तीनों में से किसी ना किसी की मोह है, उसी की माया के कारण से हम दुख हो रहे हैं, दुख को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम इस बात को बैठे बैठे रियलाइज करने की कोशिश करें, है ना? और अगर बात समझ में आ जाए तो इस प्रकार का मेडिटेशन करना जैसा आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है? तो सीधे बैठते हैं, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी, मुख सीधा, गहरी लंबी श्वास, आंखें बंद। पूरे शरीर में अपने सभी शरीर के द्वार, जितने भी द्वार हैं शरीर के, नाक, कान, आंख, मुंह, सबको बंद रखें। जहां हम बैठे हैं वह मूल स्थान भी एक द्वार होता है, उसको भी हम ऊपर की ओर खींचकर, उस मूल स्थान को ऊपर की ओर खींचकर उस द्वार को भी बिल्कुल बंद कर दें। सिर्फ नाक का द्वार खुला है श्वास लेने के लिए, कान के द्वार खुले हैं भीतर तक पहुंचने के लिए। पूरे शरीर के अंदर पूरे शरीर को गहरी लंबी श्वास के साथ एक साथ देखें। श्वास लेने वाला कौन है इसको महसूस करें। श्वास लेने वाला कौन है इसको बार बार भीतर से जानने की कोशिश करें। शरीर स्थिर है, फिर भी श्वास अपने आप भीतर खिंचती है, बाहर जाती है। यह कोई अदृश्य शक्ति हमारे अंदर है, जिसके आश्रित, जिसके आधार पर यह श्वास की प्रक्रिया चल रही है। मैं वही अदृश्य शक्ति हूं यह तन, यह शरीर जैसा भी है, मैं इसे उसी रूप में स्वीकार करता हूं, देख रहा हूं। चाहे शरीर रोगी हो, निरोगी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। शरीर माने शरीर है। रोग तो इसके एक एक छिद्र में करोड़ों रोग बसे हुए हैं। मैं उन
सबको छोड़कर इस शरीर के मोह को छोड़ता हूं। मोह छोड़ने के लिए यह भावना करना है। मैं भावना करता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह मेरे ऊपर एक आवरण है, यह मुझे घेरे हुए है। मैं इसमें जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं तो शरीर की रुग्ण या स्वस्थता में मुझे कोई मोह नहीं। शरीर के सुख दुख में मुझे कोई मोह नहीं। मैं शरीर के मोह से रहित हूँ। जब यह शरीर का मोह छूट जाएगा, मेरे आसपास रहने वाले स्वजन और मेरे दूर दूर तक फैले हुए परिजन, इन सब से मुझे कोई सुख दुख नहीं होगा। मैं परजन की माया से रहित हूँ, परजनों के मोह से रहित हूँ। मैं स्वजनों की माया से रहित हूँ, मैं स्वजनों के मोह से रहित हूँ। मैं स्वतन की माया से रहित हूँ, मैं स्वतन के मोह से रहित हूँ। मैं चैतन्य आत्म ज्योति हूँ। ज्योति स्वरूपो हम, स्वतन मोह रहितो हम। स्वजन मोह रहितो हम। परजन मोह रहितो हम। सोहम अरहम अरहम अरहम। तीनों प्रकार के मोह से रहित अपने अंदर चैतन्य आत्मा के प्रकाश को देखें। आनंद भाव के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जब इस धरती पर मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था, उस विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भगवान ऋषभ देव का रहा है। जिस धरती पर आज हम जी रहे हैं, उसी धरती पर असंख्यात वर्ष पहले कहना चाहिए एक भोग भूमि की व्यवस्था चलती थी। भोग भूमि का मतलब होता है कि लोगों को कुछ भी कर्म नहीं करना पड़ता और सिर्फ पड़े पड़े बैठे बैठे घूमते फिरते अपना सुख के साथ में समय निकालना होता है। यह व्यवस्था भोग भूमि की व्यवस्था कहलाती है, जो इस धरती पर कभी रही। उस समय पर यहाँ जो लोग रहते थे उनमें कोई परिवारवाद की व्यवस्था नहीं थी। भोग भूमि में कोई परिवार नहीं होता, एक पति और एक पत्नी, और वह भी इस रूप में कि उसके लिए भी कोई आयोजन नहीं करना पड़ता कि पति को या पुरुष को स्त्री ढूंढना पड़े, स्त्री को पुरुष ढूंढना पड़े। कोई आयोजन नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है भोग भूमि की कि जब किसी भी पति पत्नी का मरण होता है तो भी वह युगल के ही रूप में, युगल या मरण ही होता है। मतलब दोनों एक साथ मरते हैं, और जिस समय पर मरण होता है उसी समय पर दो पुत्र और पुत्री इस रूप में ही जन्म लेते हैं। मतलब मरण के बाद कोई व्यवस्था नहीं और जन्म के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं। समझ आ रहा है? और वही जो साथ साथ जन्म लिए हैं वही आगे चल करके अपने स्त्री और पुरुष के संबंधों के साथ में रहने लग जाते हैं। किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। सबका सिर्फ इतना ही एक व्यवहार होता है और सब केवल बस उसी स्त्री और पुरुष के संबंधों के बीच में जीते हैं। समझ आ रहा है? किसी को किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं, किसी के कोई हालचाल पूछने की जरूरत नहीं, वहां कोई दुखी होता ही नहीं। सबको सब सुख अपने आप जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। आपने कुछ चीजों के नाम सुन रखे हैं। एक कल्प वृक्ष होते हैं, एक कामधेनु गाय होती है, एक चिंतामणि रत्न होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो चीजें बहुत पुण्य के साथ में उन जीवों को मिलती हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर्म ना करना पड़े और सब कुछ उन्हें अपनी इच्छा के साथ मिलता जाए और वे अपनी इच्छा की प्राप्ति से सुखी होते रहे। आपने इन तीनों के बारे में सुन रखा होगा। कामधेनु गाय, अगर उसके सामने कोई इच्छा की जाए तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। पारस
एक पत्थर होता है, चिंतामणि रत्न कह लो, वो एक पत्थर होता है, वह रत्न जिसके समक्ष कुछ भी मांगा जाए वह प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कल्प वृक्षों के समक्ष जो भी इच्छा की जाए वो कल्प वृक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन अलग अलग प्रकार के वृक्षों से अलग अलग तरह की वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं और उन वृक्षों के समक्ष खड़ा होकर के जो भी व्यक्ति अपनी जिस तरीके की इच्छा करता है उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया, जांचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से ही 12 भावनाओं में, और सबको ये 2 लाइनें याद होंगी। याचे सुरतरु दे सुख, याचे माने याचना करने से, इच्छा करने से, मांगने से। सुरतरु का मतलब ही होता है कल्प वृक्ष, ये हमें सुख दे देते हैं। चिंतत चिंतारैन, एक चिंतारैन का मतलब चिंतामणि रत्न, वो चिंतन करने से विचार किया और वह चिंतामणि रत्न आपके लिए वो वस्तु प्रदान कर देगा। तो यहां तो यह कहा जा रहा है कि इनके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ता है, कुछ इच्छा करनी पड़ती है। सुख की आप उत्कृष्टता देखो किस बात पर डिपेंड करती है कि हमें हर चीज अपने आप बिना प्रयास के मिले तो कुछ सुख है। समझ आ रहा है? ये चीज आज इसलिए समझा रहा हूं कि अभी तक लोग जिस सुख को सांसारिक सुख कह रहे हैं वो सांसारिक सुख भी अभी संसार में देखा जाए तो बहुत तुच्छ क्वालिटी का है। कुछ दिनों पहले हमने जो आत्मिक सुख की, आध्यात्मिक सुख की चर्चा की थी वो तो बिल्कुल इससे जस्ट डिफरेंट है। इस सांसारिक सुख की क्वालिटी और आत्मिक सुख की क्वालिटी तो कहीं मैच करती नहीं, वो तो बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन जो सांसारिक सुख है उसकी भी अगर हम तुलना करें, वो सांसारिक सुख भी कहां पर एक्सट्रीम होता है, किन लोगों को वह सुख उत्कृष्टता के साथ में मिलता है और उस सुख की उत्कृष्टता में व्यक्ति कैसे जीता है। जब हम ये थोड़ा सा जानेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि आज हम कितनी मारामारी में जी रहे हैं। आज हमारे पास में सुख के नाम पर क्या है? हम जिस विलासता को सुख समझ रहे हैं वो भी बहुत माइन्यूट, बहुत ही तुच्छ है, उसमें भी कुछ है ही नहीं सुख में। ये समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि पहले के लोग जैसे गन्ना होता है तो गन्ने का चूस चूस करके, गन्ने का स्वाद ले ले करके गन्ने का पूरा सुख ले लिए हों। समझ आ रहा है? अब गन्ना तो बचा नहीं, अब उसका छिलका बचा है। समझ आ रहा है? अब उस छिलके को ही छील छील करके उसी में जो थोड़ा बहुत मीठापन होता है उसको जो प्राप्त करके उस सुखी समझ रहा है अपने आप को। समझ लो पहले का सुख और आज के सुख में ये तुलना है। नागरिकों का सुख कह लो, उसकी तुलना अगर करना है तो ये समझ लेना कि पहले के लोग मीठा मीठा रस पी करके चले गए हैं, उन्हें मीठा मीठा खूब बिना प्रयास के मिला है। और आज हम लोगों को जो सुख के नाम पर सुख भोगने को मिल रहा है वो ऐसा समझना कि गन्ना तो चूस लिया गया, छिलका था, वो छिलका जो है फेंक दिया और वही छिलके में जो थोड़ा बहुत मीठापन है उसी को चूस के जैसे सुख को प्राप्त कर ले। इतना तुच्छ सुख समझना आज का। क्या होता है अब इसमें? सुख उसे कहते हैं, अगर हम सांसारिक सुख की तुलना करें, भोग भूमि में रहने वाले पहले जो मनुष्य थे वो कितने सुखी थे, अगर हम उसकी और आज के सुख की तुलना करें तो आप देखो, इच्छा करने पर वस्तु मिल जाए उसका नाम सुख है। क्या समझ आ रहा है? मन में विचार आया और वह चीज हमारे सामने उपलब्ध हो जाए तब तो सुख है, इच्छा करते ही मिल जाए। और जहां पर इच्छा के साथ साथ 10 साल निकल जाए, 20 साल निकल जाए और उसके बाद में कोई मिले कुछ चीज, तब तक तो आधी दम ही निकल जाती है आदमी की। क्या समझ आ रहा है? तो सुख किसे कहते हैं आप ये भी समझ लो। आज हमें वर्तमान में जो सुख सुख दिखाई दे रहा है, अगर हम इस सुख को भी समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इस सुख में भी बड़ी तुच्छता है और इस सुख का भी कोई महत्व नहीं है। और ये सुख भी इतने कष्टों से प्राप्त होता है
कि अगर हम किसी भी सुख की इच्छा आज करते हैं तो वह बहुत दिनों बाद पूर्ण होती है, और अगर वह पूर्ण भी हो जाती है तो तब तक हमारे लिए उसके पैरेलल में तमाम तरह के और दुख पैदा हो चुके होते हैं। यह सुख भी लोगों ने सुख ना समझ करके, इस सुख को भी पहले के लोग दुख समझ करके छोड़ गए थे। और आज के लोग, आज के व्यक्ति की मानसिकता, जो मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, बस उसी में सुखी है। और उस सुख की इच्छा में अगर हमारे अंदर भीतर दुख भी पैदा होता है तो हम उस दुख और सुख के बीच का कोई भी विभाजन नहीं करते, कोई भी उसका गणित नहीं लगाते। बस हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि हमें ऐसा ही सुख चाहिए और इन वस्तुओं के प्राप्त होने से हमें मिलेगा तो सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुख हो जाएगा। ऐसा गणित हमने लगा लिया। अब उस गणित के कारण से क्या होता है, अगर वो चीजें हमारे गणित के अनुसार फिट बैठ जाती हैं तब तो हम अपने आप को सुखी महसूस कर लेते हैं, और अगर वो चीजें हमारे गणित में नहीं आती हैं तो हम दुखी महसूस कर लेते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, आगे भी कोई भरोसा नहीं है, बंदिशें बहुत हो चुकी हैं, घरों में रहना है, सब कुछ लॉक 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 होते होते दिमाग भी कहीं कहीं लॉक सा दिखाई देने लग जाता है। अब अगर दिमाग भी अगर मान लो लॉक होने लग जाए, भाई अब क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में अगर दिमाग लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी ही अचेतन पड़ जाएगा, आदमी का ही जो है कहना चाहिए भीतर से वो मरा जैसा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।